नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, लेसन नंबर 4। क्या पढ़ेंगे? लेसन नंबर 4, कर भला तो हो भला। ठीक है, किसके लिए ये कि आप अगर अच्छा करते हो किसी के साथ तो आपके साथ भी क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, ये लेसन हमको क्या सिखाता है कि आप अगर किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ भी क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, इस लेसन के अंदर कुछ वर्ड्स आए, पहले उनको अपन पढ़ लेते हैं। शिकारी कौन होता है? शिकारी, जब तोतों को पकड़ने कौन आया था? शिकारी आया था ना। तो शिकारी कौन होता है? जो जानवरों का शिकार करता है। ठीक है, शिकारी कौन होता है? जो जानवरों का शिकार करता है। ठीक है, तीर क्या होता है? जो धनुष के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसकी नोक किसकी होती है? लोहे की होती है, और पीछे का पोर्शन किसका होता है? लकड़ी का होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? तीर बोलते हैं। ठीक है, तीर कौन रखते हैं? तीर कमान जो होते हैं वो शिकारी रखते हैं। कौन रखता है? शिकारी रखता है। नेक्स्ट है आपका बाज। बाज कौन होता है? एक प्रकार का पक्षी होता है। ठीक है, जो काफी ऊंचाई पे उड़ता है। नेक्स्ट है आपका संकट। संकट मतलब मुसीबत आना। ठीक है, संकट किसको बोलते हैं? मुसीबत को। ठीक है, चूकना, निशाना चूकना, जब अपन कोई काम करते हैं और अपना निशाना चूक जाता है, या फिर अपन कहीं थ्रो करना चाहते हैं, बॉल को कहीं फेंकना चाहते हैं और अपनी बॉल वहां पे नहीं जाती तो अपन निशाना चूक जाते हैं ना, अपने निश्चित स्थान पर ना जाके कहीं और जाती है, तो उसका मतलब क्या आता है? चूकना। ठीक है, लेसन क्या कहता है? दूसरों का भला करने पर फल सदैव अच्छा ही होता है। ठीक है, जो राइटर है, जो लेखक है, वो क्या कह रहा है कि जो अगर आप अपने दूसरों के साथ भला करते हो, अच्छा करते हो, तो आपके साथ क्या होगा? हमेशा अच्छा ही होता है। ठीक है, दूसरों का भला करने वाले का सदैव फल क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, अगर आप दूसरों की मदद करते हो तो आपके साथ भी क्या होता है? हमेशा अच्छा होता है। हमें सदा दूसरों का भला करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। भला करना मतलब उनके साथ अच्छा करना। ठीक है, दूसरे मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे आपका क्लासमेट हो, चाहे आपके घर के फ्रेंड हो, या आपके कोई बड़े हो। तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए संकट के समय। तो उससे क्या होता है? हमें भी उसका फल अच्छा मिलता है। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए? सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए। नदी के किनारे एक पेड़ था। नदी के किनारे था क्या था? एक पेड़ था। पेड़ मतलब वृक्ष। ठीक है, तो नदी के किनारे एक पेड़ था। ठीक है, पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। पेड़ के ऊपर कौन बैठा था? एक कबूतर बैठा था। ठीक है, नदी के किनारे क्या था? एक पेड़ था जिसके ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ था। कबूतर ने देखा एक चींटी पानी में गिर गई है। ठीक है, कबूतर जो था नदी के किनारे एक पेड़ के ऊपर बैठा था, और उसने क्या देखा कि एक चींटी जो है, चींटी होती है ना छोटी सी, तो वो जो चींटी है वो कहाँ गिर गई है? पानी में गिर गई है, और वह डूबने ही वाली थी। अब वो जो चींटी थी वो डूबने लगी थी। ठीक है, क्योंकि पानी में तो चींटी को तैरना आ ही नहीं रहा था, तो जो चींटी थी वो पानी में गिर गई थी, और वो क्या थी? डूबने ही वाली थी, मतलब डूब रही थी। कबूतर को दया आ गई। जो कबूतर था उसको किस पर दया आ गई? उस चींटी के ऊपर दया आ गई। दया आ गई मतलब उसको ऐसा लगा कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। उसने पेड़ की एक सूखी टहनी गिरा दी। ठीक है, उसने कैसे मदद की उसकी चींटी की? कि एक सूखी टहनी, मतलब जो पानी में तैर सकती है, उस सूखी टहनी को पेड़ के कहाँ गिरा दी? पानी में गिरा दी। टहनी देखकर चींटी उस पर चढ़ गई। ठीक है, टहनी देखकर चींटी जो थी वो किस पर चढ़ गई? चींटी उस टहनी पर चढ़ गई। ठीक है, क्या कहती स्टोरी कि नदी किनारे एक पेड़ था जिसके ऊपर कौन बैठा था? एक कबूतर बैठा हुआ था। कबूतर ने देखा कि एक चींटी पानी में गिर गई है। ठीक है, कबूतर ने क्या देखा कि एक चींटी जो है वो गलती से पानी में गिर गई है, और वह अब डूबने ही वाली है। मतलब अब वो क्या है? पानी में तैर नहीं पा रही है, वो डूबने ही वाली है। ठीक है, और जब वो डूबने वाली थी तो कबूतर जो था, जो पेड़ की डाल के ऊपर बैठा हुआ था, वह क्या कर रहा था? उसको उस पर दया आ गई। दया आ गई मतलब उसको ऐसा लगा कि मुझे उस चींटी की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो कबूतर ने कैसे मदद की? कबूतर ने एक पेड़ जो था जिसके ऊपर वो बैठा था, उसकी सूखी टहनी, सूखी मतलब एक तो गीली होती है, ठीक है, और सूखी टहनी जो होती है वो क्या आराम से तैर सकती। तो उसने क्या किया? पेड़ की एक सूखी टहनी को पानी के अंदर गिरा दिया। ठीक है, कहाँ गिरा दिया? पानी के अंदर गिरा दिया। टहनी देखकर चींटी उस पर चढ़ गई। ठीक है, जैसे ही टहनी पानी के अंदर गिरी, वो चींटी जो थी किस पर चढ़ गई? उसके ऊपर चढ़ गई, और जब डूबने से बच गई। ठीक है, अब चींटी जो थी टहनी के ऊपर चढ़ गई। ठीक है, टहनी किसने डाली थी? कबूतर ने डाली थी। क्यों डाली थी? क्योंकि
जो चींटी पानी में डूब रही थी उसको देखकर कबूतर को क्या आ गई, उस पर दया आ गई और जैसे ही टहनी जो थी चींटी ने देखी वो उस पर चढ़ गई और डूबने से बच गई। कबूतर पेड़ से उड़ा और टहनी को बाहर ले आया। ठीक है, कबूतर जो था उसने क्या किया, पेड़ से उड़कर टहनी जो थी जो उसने डाली थी, किसके लिए डाली थी, चींटी के लिए डाली थी, ताकि चींटी उस पर चढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि चींटी डूब रही थी पानी के अंदर, तो जो कबूतर था उसने टहनी डाली थी तो चींटी उसके ऊपर चढ़ गई। तो कबूतर ने क्या किया, पेड़ से उड़कर उस टहनी को क्या किया, अपने चोंच में पकड़कर डाल पानी से बाहर ले आया। ठीक है, कौन लाया, कबूतर। चींटी को बड़ी खुशी हुई। अब चींटी जो थी उसको बहुत खुशी हुई। क्यों खुशी हुई, क्योंकि कबूतर की वजह से क्या हुआ, उसकी जान बच गई थी। ठीक है, कबूतर की वजह से क्या हुआ, चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को मन ही मन धन्यवाद किया। ठीक है, उसने कबूतर को क्या किया, मन ही मन धन्यवाद किया। आपको दिख रहा है ना इस चित्र के अंदर, कबूतर को क्या कह रही चींटी, तुमने मेरे जीवन की रक्षा की है, तुम्हारा धन्यवाद मित्र। ठीक है, और कबूतर ने क्या कहा कि मित्रता में धन्यवाद नहीं होता, केवल प्रेम होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें आपको क्या बताता है कि दूसरों का भला मतलब दूसरों का मदद करने से, सहायता करने का फल क्या होता है, सदैव अच्छा होता है। ठीक है, हमें भी क्या करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, इस कहानी में क्या है, एक बार नदी किनारे एक पेड़ था। क्या था, नदी किनारे एक पेड़ था जिसके ऊपर कौन बैठा था, एक कबूतर बैठा हुआ था। और जो कबूतर था वो क्या देख रहा था कि चींटी जो थी गलती से पानी में गिर गई। ठीक है, और अब वो पानी में डूबने लगी थी। ठीक है, चींटी गलती से पानी में गिर के क्या हुई, डूबने लगी थी। जब कबूतर ने देखा कि चींटी डूब जाएगी पानी में तो मर जाएगी, तो कबूतर को क्या हुआ, उस पर दया आ गई। दया आना मतलब उसको बचाने की कोशिश करने लगा। ठीक है, क्या किया उसने, कबूतर जो था उसने एक सूखी डाली क्या की, टहनी जो थी तोड़ जो पेड़ की, उसको कहाँ डाला, चींटी के पास डाला। क्यों, क्योंकि चींटी क्या है, उस पर बच जाए। ठीक है, और सूखी डाली जो होती है वो आपको पता है ना, पानी के अंदर तैरती है। तो जो कबूतर था उसने क्या किया, सूखी टहनी को उसके पास डाल दिया। किसके पास डाल दिया, चींटी के पास डाल दिया। ठीक है, टहनी को देखकर चींटी उस पर चढ़ गई। जैसे टहनी किसके पास, चींटी के पास गिरी, चींटी उस पर चढ़ गई और डूबने से बच गई। अब टहनी के ऊपर चढ़ गई तो चींटी की जान बच गई। ठीक है, कबूतर जो था वो पेड़ से उड़ा, पेड़ के ऊपर से उड़कर वो कहाँ गया, टहनी के पास गया, टहनी को पानी से बाहर लाया। ठीक है, टहनी को उसने क्या किया, पानी से बाहर निकाल दिया। ठीक है, उसके ऊपर कौन बैठी थी, टहनी पर चींटी बैठी थी। अब चींटी ने मन ही मन बहुत खुश हुई। चींटी क्यों खुश हुई, क्योंकि उसकी जान बच गई थी। और किसने बचाई थी, उसके मित्र कबूतर ने बचाई थी। ठीक है, उसने कबूतर को धन्यवाद किया। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, छोटे जीवों की भी मदद करनी चाहिए। ठीक है, जो कबूतर था उसने क्या किया था, चींटी की मदद की थी। ठीक है बच्चों, अब चींटी जो थी खुश होकर क्या करती है, उसका धन्यवाद करती है, उसको धन्यवाद देती है कि तुमने मेरी क्या की, जान बचाई। एक दिन शिकारी आया। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि जो आपका जंगल था जिसके अंदर क्या था, नदी किनारे पेड़ था और पेड़ के ऊपर कबूतर बैठा था और कबूतर ने चींटी को पानी में गिरने से बचाया था। ठीक है, सूखी टहनी डालकर। तो उसी जंगल में एक दिन कौन आया, शिकारी आया। शिकारी कौन होता है बच्चों, वो व्यक्ति जो क्या करता है, अपने भरण पोषण के लिए, अपने आजीविका चलाने के लिए या अपने पैसा कमाने के लिए क्या करता है, जानवरों का शिकार करता है। ठीक है, या तो पशु पक्षियों को पकड़ेगा या फिर उनका शिकार करता है। ठीक है, तो एक दिन जंगल में कौन आया, एक शिकारी आया। उसकी नजर कबूतर पर पड़ी। ठीक है, उसको उसको उसने किसको देखा, उस कबूतर को देखा। किसने देखा, शिकारी ने। कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। जो कबूतर था वो कहाँ बैठा था, पेड़ की डाल के ऊपर बैठा हुआ था। शिकारी ने कबूतर का शिकार करना चाहा। अब जो शिकारी था उसने क्या सोचा कि भाई मैं कबूतर का शिकार करता हूँ और क्या करता हूँ, इसको ले जाता हूँ घर पे। ठीक है, एक दिन जंगल में क्या था, शिकारी आया और उसने उसकी जो नजर थी, उसकी दृष्टि किस पे पड़ी, कबूतर पर पड़ी। कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। ठीक है, शिकारी ने तुरंत क्या किया, कबूतर का शिकार करना चाहा। ठीक है, शिकारी जो था किसका शिकार करना चाहता था, कबूतर का शिकार करना चाहता था।
वह तीर से निशाना साधने लगा। ठीक है, उसने क्या किया, तीर से निशाना साधा। निशाना साधना मतलब निशाना लगाना। उसी समय एक उड़ते हुए बाज की नजर भी कबूतर पर पड़ी। ठीक है, अब जो शिकारी था उसने किस पर निशाना लगाया, कबूतर के ऊपर, और जैसे उसने निशाना साधा एक बाज जो था, ठीक है, उसकी नजर भी किस पे पड़ी, कबूतर के ऊपर पड़ी। ठीक है, अब दोनों क्या चाहते थे, कबूतर को पाना चाहते थे। कौन, शिकारी भी कबूतर को मारना चाहता था, शिकार करना चाहता था, और बाज भी जो था वो भूखा था। ठीक है, तो उसकी नजर पर किस पे पड़ी, कबूतर पर पड़ी। ठीक है, बाज भूखा था, बाज जो था वो भूखा था। बाज कौन होता है बच्चों, एक प्रकार का पक्षी होता है। ठीक है, जो क्या करता है, दूसरे पक्षियों का शिकार करता है। ठीक है, आकार में काफी बड़ा होता है, मांसाहारी होता है, इसलिए उसने क्या किया, कबूतर पर शिकार करने का सोचा। ठीक है, उड़ता हुआ वो पेड़ के निकट आ गया। अब जो बाज था वो उड़ता हुआ कौन से पेड़ के निकट आ गया, जिसके ऊपर कौन बैठा हुआ था, कबूतर बैठा हुआ था, और उसकी ऊंची डाल पर बैठ गया। ठीक है, अब जो कबूतर बाज था वो पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया। कौन सी ऊंची डाल पर बैठ गया, जिसके ऊपर कबूतर बैठा था। वह कबूतर को खाकर भूख मिटाना चाहता था। ठीक है, अब जो शिकारी था, बाज शिकारी कबूतर पर निशाना लगा रहा था क्योंकि उसको कबूतर का शिकार करना था, और जो बाज था उसने किस पर निशाना लगाया, कबूतर के ऊपर। क्यों, क्योंकि वो भूखा था और क्या करना चाहता था, कबूतर को खाकर अपना पेट भरना चाहता था, अपनी भूख मिटाना चाहता था। ठीक है, तो अब दोनों के निशाने पर कौन था, कबूतर था। ठीक है, शिकारी भी कबूतर का शिकार करना चाहता था, और बाज भी जो था वो कबूतर का शिकार करना चाहता था। ठीक है, तो बच्चों जो शिकारी था, ठीक है, उन्होंने जब देखा कि एक कबूतर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है, तो शिकारी ने क्या किया, शिकार करने के लिए तीर साधा। ठीक है, किसके ऊपर तीर साधने लगा, कबूतर के ऊपर। और जो बाज था वो भी काफी भूखा था, तो उसने भी पेट भरने के लिए किसको चुना, कबूतर को चुना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, रीडिंग करना है लेसन का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के लेसन को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आगे के लेसन को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।